कम बैक टू ट्रांसलेशन एंड राजभाषा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर का रिजल्ट, जो फर्स्ट फेज का रिजल्ट था इस एग्ज़ाम का, वो आ चुका है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर, यानी कि अगर आपका सिलेक्शन होता तो आपकी पोस्टिंग का होगी बिलासपुर में। ठीक है, उसमें ट्रांसलेटर की पोस्ट आई थी। और ये एग्ज़ाम, ये जो परीक्षा हुई थी, ये 14/12/2025 को हुई थी। इसका प्रथम चरण जो स्क्रीनिंग टेस्ट था। ठीक है, इसके बाद इस स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद 846 कैंडिडेट्स को नेक्स्ट स्टेज के लिए एलिजिबल पाया गया है और उन्हें नेक्स्ट स्टेज के लिए उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। तो कल ही ये रिजल्ट आया है। 846 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं नेक्स्ट फेज के लिए। जो इन्होंने कंडीशंस लगाई थी ड्यूरिंग इन नोटिफिकेशन, एक्चुअली इन एडवर्टाइजमेंट, वो थी 1:15 की, यानी कि एक सीट के लिए 15 बच्चे पात्र होंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग 846 बच्चों का चयन किया गया है, जबकि परीक्षा में और भी ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। उसके बाद उच्च न्यायालय उक्त कौशल परीक्षा की तिथि, समय एवं परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र एवं परीक्षा के संबंध में अन्य जानकारी जल्द ही साझा की जाएगी। किस पे? इस वेबसाइट पर। ठीक है, तो जो बच्चे इसके कैंडिडेट्स हैं जो सेकेंड फेज़ के लिए सेलेक्ट हुए हैं, वो निरंतर HighCourt.cg.gov.in को चेक करते रहे। उस पर कभी भी आपके नेक्स्ट फेज़ से संबंधित जानकारी अपलोड हो सकती है। ठीक है, और उसके बाद ये एग्ज़ाम किसने लिया था? व्यापम ने लिया था। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट हो गई थी। फिर उस स्क्रीनिंग टेस्ट में जितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनका यहाँ पे रोल नंबर दिया हुआ है। सबसे पहले तो सारे के सारे जो चयनित बच्चे हैं उनको बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, और उनको बहुत बहुत बधाई हो, और उन सभी को आने वाले जो चरण है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। इसके अलावा जो हमारा सेकेंड फेज़ है, मैं बताना चाहती हूँ, उसमें आपका आएगा, क्या आएगा? आपका ट्रांसलेशन आएगा, हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है, तो पूरा का पूरा पेपर इसी पे बेस्ड है। इसके अलावा जो स्किल टेस्ट होने वाला है, स्किल टेस्ट में आने वाले आपके क्या? स्किल टेस्ट में आएगा आपका टाइपिंग वाला जो है वो क्वालिफाइंग है, पर आपका जो मेरिट बनेगा, यानी कि जो फाइनल सिलेक्शन होगा, वो इसी के आधार पे होगा। टोटल 72 सीट्स थी, और 72 सीट्स में से जो कैटेगरीज़ है उनमें भी ये 72 सीट्स डिवाइड हुई है, जो कि कुछ इस प्रकार है कि 33 पोस्ट जो है वो यूआर के लिए है। ठीक है, उसके बाद एससी कैंडिडेट्स, अरे एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, एससी कैंडिडेट्स के लिए है 13 पोस्ट। फिर है एसटी कैंडिडेट्स के लिए है 15 पोस्ट। ओके, और उसके बाद ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए है 11 पोस्ट। लेकिन इन सब में ही वुमेन के लिए अलग से रिजर्वेशन रिजर्व्ड है, जो कि क्या है? जनरल की कैटेगरी में 9 वुमेन पोस्ट रिजर्व्ड है, एससी कैटेगरी में 3 वुमेन पोस्ट रिजर्व्ड है, एसटी में 4 रिजर्व्ड है, और इसमें फिर से 3 पोस्ट रिजर्व्ड है फॉर वुमेन। इसके अलावा बताया गया है कि जो 6 पोस्ट है वो ऑलरेडी हर कैटेगरी में इंडिविजुअल नहीं, बट टोटल 6 पोस्ट रिजर्व रखी गई है। किसके लिए? पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, अब ये जो आपका ट्रांसलेशन और जो ट्रांसलेशन होने वाला है टोटल, वो आपके होने वाले हैं 300 वर्ड्स के लिए। सबसे पहले मैं बता दूँ, दोनों के दोनों ट्रांसलेशन 300 वर्ड्स के होंगे, और जो मार्क्स होगा वो होगा 100, मतलब 100 मार्क्स का ये वाला पेपर होगा और 100 मार्क्स का ये वाला पेपर होगा। टोटल 200 मार्क्स के ये हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं सेकेंड फेज़ में। और जो स्किल टेस्ट है, यानी कि जो टाइपिंग, उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग है इंग्लिश टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए, और हिंदी भी 10 मार्क्स आपके क्वालिफाइंग मार्क्स है। ठीक है, यानी कि आपको 10 नंबर मिनिमम लाना है, तभी आपका सेकेंड पेपर चेक होगा। तो अगर आप ये वाली शर्त, यानी कि टाइपिंग वाली शर्त पूरी करते हो, और उसके बाद जब आप अपना ट्रांसलेशन का जो कौशल है आपका, वो आप अनुवाद का कौशल है, वो आप जब प्रस्तुत करते हैं सही ढंग से, उसमें जो आपके मिनिमम मार्क्स आएंगे उसके आधार पे ही आपका चयन होगा इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट सभी बच्चों को। जो भी ट्रांसलेशन और ऐसे की प्रैक्टिस अभी स्टार्ट कर दीजिए आप, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि मैक्सिमम प्रैक्टिस से ही आपका सिलेक्शन संभव है। ठीक है, तो जो ट्रांसलेशन, हम लोग ट्रांसलेशन का इवैल्यूएशन करते हैं
और एसेस का भी इवैल्यूएशन करते हैं फॉर जेएचटी कैंडिडेट्स, जो जेएचटी के यानी कि जो सीएचटी एसएससी लेता है कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर्स का, उसके लिए करते हैं। पर अभी हम लोग स्पेशली छत्तीसगढ़ एचसीटी के लिए भी ट्रांसलेशन के पैकेज लेकर आए हैं। आप हमसे जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके पैकेज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम आपको वीक में 3 ट्रांसलेशन देंगे, इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है, आप उसको करके हमें वापस करेंगे और हम आपका इवैल्यूएशन करेंगे। आपकी जितनी भी मिस्टेक्स है वो आपको बताई जाएंगी, कहाँ कहाँ सुधार की संभावनाएं हैं वो बताई जाएंगी आपको। तो इस प्रकार से आपका जो एक कंप्लीट प्रैक्टिस और सही दिशा में प्रैक्टिस, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपका हमारे इस इवैल्यूएशन कोर्स के माध्यम से हो सकेगा। ठीक है, तो अगर आपको और भी आगे कोई जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स जितने लोगों ने भी ये एग्ज़ाम क्लियर किया है, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए और बहुत बहुत बधाई ये पहला चरण पास करने के लिए। ठीक है, चलो बाय।